रीवा शहर में दान की जमीन में पर बना स्वर्गीय आनंद कुमार दुबे पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास रतहरा बच्चों के रहने योग्य नहीं रहा। इस छात्रावास का निर्माण हाउसिंग बोर्ड 45.11 लाख रुपए की लागत से कराया गया था, जिसका शुभारंभ 22 अगस्त 2009 को हुआ था। लेकिन छात्रावास की हालत 10 साल में ही पूरी तरीके से खराब हो गई और 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इस बिल्डिंग के निरीक्षण के लिए मंत्री जी ने निर्देशित किया था कि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों के साथ जाके इसका निरीक्षण करिए और इसका रिपेयर के लिए एस्टीमेट तैयार करिए। पर जब मौके पर आके उन पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों के साथ हम यहाँ पर आए तो ये देखा गया कि ये बिल्डिंग किसी भी तरह से रिपेरेबल नहीं है। तो ये डिसाइड हुआ कि इसको नए सिरे से बनाया जाए। इसलिए उन मंत्री जी को बताया गया कि सर इसको नए सिरे से इसको बनवाया जाए। और एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि 9 में बिल्डिंग बनी, 19 में आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो क्या 10 साल में ऐसा क्या हुआ? वो जो बहुत ही घटिया काम था, इस वजह से ये इतना जल्दी हुआ। नहीं तो 50 साल से पहले कोई बिल्डिंग खराब होती नहीं, कोई भी कंस्ट्रक्शन कम से कम 50 साल उसकी उम्र होती है। नाम बता दीजिए, किस पद से रिटायर हुए? मैं गंगा प्रसाद विश्वकर्मा और अधीक्षण सिंचाई विभाग से रिटायर हुआ। वर्तमान समय में छात्रावास में रहने वाले छात्र कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हम अपनी जान जोखिम में डालकर यहां पर रह रहे हैं। 2009 में हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाए गए 45.11 लाख रुपए की लागत से 50 सीटर छात्रावास का उद्घाटन हुआ था। 50 साल के लिए बनी छात्रावास की इमारत केवल 10 साल में ही दम तोड़कर धराशायी होने की कगार पर पहुंच गई है। 16 अक्टूबर 2019 को छात्रावास की रिपेयरिंग के लिए 19.7 लाख रुपए लोक निर्माण विभाग को प्रदान किए गए। वहीं दूसरी ओर घटिया निर्माण की शिकायत पर छात्रावास का निरीक्षण करने संयुक्त संचालक पिछड़ा वर्ग भोपाल की टीम रीवा आई और छात्रावास बच्चों के रहने योग्य नहीं पाती है। छात्रावास में बच्चों को दाखिला देने से मना कर दिया जाता है। हाँ बेटा, क्या सर, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं और हम हनमना के रहने वाले हैं। और यहाँ जो समस्या है हम लोग की, तो ज़्यादातर बारिश के समय में जब घना बारिश होती है तो उस समय पूरा बिल्डिंग ही क्षतिग्रस्त है और पूरे छत के पानी नीचे फ्लोर तक टपकता रहता है और हम लोग उसके डर के उससे हम लोग सो नहीं पाते हैं, अच्छी नींद नहीं ले पाते और अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे में क्यों रहते हो यहाँ पे? ऐसे में हम लोग की समस्या, हम लोग गरीब घर से हैं और हम लोग को रहने के लिए किराए से रहने के लिए पैसा नहीं हम लोग के पास, तो हम लोग इस समस्या से यहाँ पे रहते हैं। किसी नाम बता दीजिए। मेरा नाम नीलेश कुमार यादव है। स्वयंसेवी संगठन के नाते मैं आपके माध्यम से ये बात शासन और प्रशासन पे लाना चाहता हूँ कि जो बिल्डिंग 2009 में तैयार हुई उस समय उसकी लागत 45 लाख थी। आज इसकी प्राकलन 4 करोड़ 22 लाख के लगभग है और इसमें बनने में भी कितना समय लगेगा, क्योंकि वो जो तकनीकी स्वीकृति है वो अभी विभाग के फाइलों में इधर से उधर हो रही है। तो जब तक ये बिल्डिंग बने, हम लोगों की मांग है कि 100 सीटर का प्राइवेट बच्चों को ऐसा बजट उपलब्ध कराया जाए कि किराए के मकान में जब तक नया हॉस्टल ना बन जाए तब तक उनको ये अनुमति दी जाए और बजट दिया जाए कि वहाँ पर ये रह रहे हैं, जिससे निर्धन वर्ग के पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण हो सके। बताओ क्या दिक्कतें हैं? धीरेन्द्र कुशवाहा, ग्राम तारीखास नई गढ़ी के पास है। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। हमारी घर की स्थिति खराब है, जिसके कारण हम इस बिल्डिंग में रह रहे हैं, नहीं तो हम नहीं रहते। जो हमारे पास पैसा होता तो हम इस बिल्डिंग में थोड़ी रहते, अपनी जान जोखिम में डाल के। और ये बिल्डिंग इतनी क्षतिग्रस्त है कि बिजली कड़कती है तो ये बिल्डिंग दमकती है, हम लोग सो नहीं पाते रात को। और अगर इसके 200 मीटर तक कोई पटाखा भी फोड़े तो भी बिल्डिंग दमकती है, इतनी कमजोर है सर। क्या नाम है? धीरेन्द्र कुशवाहा।